मुझे ये बताएं कि ये जो आने वाला टाइम है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इसमें जो बजट में मईशत को तरक्की, रोज़गार और इन्वेस्टमेंट के फ़रोग के लिए इक़दामात की गुंजाइश है, और क्या IMF जो फ्रेमवर्क में रहते हुए ऐसा कौन से एक दो इक़दामात हैं जो किए जा सकते हैं जिससे कुछ बेटरमेंट आए? आदिल, एक तो बात यह है कि यहाँ तो हम एक रिवायती तौर का बजट दें कि 13,000 अरब हमने इस साल कलेक्ट किए, जो ओरिजिनली टारगेट था FBR का 14,000 का, और उसको हम अगले साल 15,260 अरब पे ले जाना चाहते हैं। कुछ GST के मेजर्स ले लें, कुछ और टिंकरिंग कर लें, कुछ थोड़ी सी जगहों पे रिलीफ, जिसका मतलब है कि कोई थोड़ा सा हम कहें कि जी जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें रिलीफ दे दें, कुछ सुपर टैक्स में रिलीफ दे दें, या हम वाकई समझें कि हम ये जो बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं इसमें एक कुल्ली तौर पे एक तब्दीली करना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर की। अब इसका क्या मतलब है, और इस पर बातचीत भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि पहले तो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन को देखें, IMF से बात करना, और ये बार बार मैं समझाता हूं कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, IMF से जाके डिस्कस करें, फ्रेमवर्क बनाएं। अगर आप IMF को ये कहेंगे कि 722 अरब रुपया हम खर्च करते हैं पावर्टी में पाकिस्तान पे, पावर्टी किसका सब्जेक्ट है? पावर्टी सब्जेक्ट ही वफाक का नहीं है, तो हम 722 अरब की अगर को फाइनेंसिंग करें प्रोविंसेस के साथ तो 300 अरब तो यहीं बच जाते हैं। आगे चलें, लेट्स बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद द IMF ना। 400 अरब आप खर्च करते हैं सर्कुलर डेट में, और TDS में तकरीबन 300, 700, 800 अरब पावर सब्सिडीज का है। ये किसका सब्जेक्ट है? अब ऑफ कोर्स ये भी डिवॉल्व्ड है, बिकॉज टारगेटेड सब्सिडी नीचे दी नहीं, वल्नरेबल सेगमेंट्स को दे रहे हैं ना। फिस्कलाइज क्यों करते हैं नुकसानात सर्कुलर डेट के? 1800 अरब तो यही बन जाते हैं। अब आगे चलिए, इसी तरह आपके कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वफाक में PSDP में हम चलाना चाहते हैं। ज़कात, उशर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, एजुकेशन, HEC, ये सब किसके सब्जेक्ट्स हैं? ये नीचे के सब्जेक्ट्स हैं। मैंने इसीलिए टैक्स की बात आपसे नहीं की है कि फर्स्ट अप्रोच दिस बजट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन। पेंशंस 250 अरब होती थी 2016 में, 2026 में 1000 अरब को क्रॉस कर गई हैं। हमने कुछ मूव किया है, अभी भी उसमें बहुत से सुखम हैं, सबको कवरेज देनी है, उसको जाकर ठीक करें। फिर यार SOE सपोर्ट, ये नहीं हो सकता कि ग्रांट, सब्सिडीज, इक्विटी रिकैपिटलाइजेशन, लोन्स, कंसेशनरी लाइंस, सॉवरन गारंटीज, लेट्स क्लीन दिस अप। ये मौका इसलिए क्लीन अप का आ गया है पाकिस्तान का, 10 मई करके आ रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी है, दुनिया को अब हम दिखा दें कि हम स्ट्रक्चर भी ठीक कर देंगे इकोनॉमी का। जब निकल रहे हों फंड के एंगेजमेंट से, 2027 अक्टूबर में निकल जाएंगे आप, तो आप दुनिया को कहें कि हमने अपने स्ट्रक्चर्स की तब्दीली जो है वो कर दी है। रिवायती बजट तो यही होगा कि हम छोटी छोटी टिंकरिंग करके आगे बढ़ जाए। एक बात मैं और अभी क्या हो रहा है वैसे खाकान साहब, मुझे पहले ये बताएं अभी क्या हो रहा है जरा, टू बी ऑनेस्ट इस वक्त आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? आई थिंक अथॉरिटीज़ को ये समझ है, आई थिंक अथॉरिटीज़ पे ये बात यहाँ है कि हम रिवायती स्ट्रक्चरल चेंज किए बगैर बजट नहीं दे सकते। अगर अब भी इस तरह करेंगे तो अगर सुपर टैक्स 10% लगाते हैं, द हाईएस्ट रेट ऑन द पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर इज 54%, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट टू GDP इज 13-14%, इंडिया का 25-30 है, वियतनाम का 30 है। हम बढ़ा क्यों नहीं पा रहे? बिकॉज हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को पहले कैप्चर करें, उसके लिए अगर सुपर टैक्स खत्म कर देना चाहिए। पर्सनल इनकम टैक्स, थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ, आदिल इज वन ऑफ आवर बेस्ट, 35% आपका हाईएस्ट टैक्स रेट है, यूर अ हाई अर्नर, 10% उस पर हम लगाते हैं सुपर टैक्स। आप 38 मेरा ख्याल है 1.5% टैक्स देते हो। आपको पिछले 5 साल में आपकी कुव्वत खरीद टूटी है बिकॉज इन्फ्लेशन इतनी रही है। पाकिस्तान को जब तक ये ब्रॉड बेसिंग नहीं ना करेंगे, मतलब रिटेल, होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कैन आई जस्ट गिव यू अ फिगर? ये कहना तो ठीक है कि ये प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, आपने 78 साल से क्यों नहीं लेजिस्लेट किया? देखो, आई एम ट्राइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब जिम्मेदार हैं इसके। लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेंजेस दैट वी कैन मेक टुडे। पीछे को छोड़ दें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में 10 अरब रुपया कलेक्ट होता है। द पोटेंशियल मैंने नहीं किया, पाकिस्तान की रिसर्च है, डॉक्टर पाशा ने की है, 800 अरब रुपए की कलेक्शन। रिटेल और होलसेल कौन नहीं जानता? मैं थोड़ी सी एक और आपको बात करूं, लैंड वैल्यू टैक्सेशन, मतलब दुनिया में सिटीज ग्रोथ कैसे आती है, क्यों ये मैं सब गुफ्तगू करता हूं। वो आप लैंड वैल्यू को टैक्स करते हो, लोग 3 कनाल का प्लॉट बेचते हैं, हाई राइज बनती है, एवरीवन गेट्स अ शेयर ऑफ द। आखिरी बात एक करूंगा, GST पाकिस्तान में ब्रॉड बेस करें, 12.5% का रेट हुआ करता था, आज 18% का रेट है। ये सब करेक्शंस की जा सकती हैं। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज आर स्मार्ट इनफ टू नो कि ये करेक्शंस होने वाली हैं।
सर वो आपको ऑन अ लाइटर नोट, बिकॉज यू हैव गिवन अ लॉन्ग लेक्चर ऑन इकोनॉमी एंड आई रियली लाइक्ड इट, माशाल्लाह यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस सब्जेक्ट एज वेल। बट वो आपने देखा होगा ना, जो एक प्रोड्यूसर होता है, वो बड़े प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपनी फिल्म में एक करैक्टर ज़रूर रखते हैं ताकि उनकी फिल्म जो है ना वो रिस्की ना हो। आप अपने जितने भी आर्गूमेंट्स बिल्ड करते हैं उसमें आप मेरा नाम ज़रूर लेते हैं, लोग समझते हैं कि इकोनॉमी में जितनी डंडियाँ हैं वो मैंने मारी। we must keep the program आज on a जब कहते हैं lighter ना note फॉर also, एग्जांपल आदिल की सैलरी इतनी, आदिल का टैक्स इतना, आदिल का ये, तो उस वक्त लोग समझते हैं कि ये सारी एग्जांपल्स मुझ पे, तो आपने अपनी हर प्रोडक्शन में मुझे रखा हुआ था। बट यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बिकॉज अब बड़ी बात, अब मैं टैक्स पे भी बाकल तोला साहब थे, उनसे बात हो रही थी, उससे पहले मैं चैम्बर्स से बात कर रहा था, बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि हम सबको इन इशूज़ के बारे में पता है, लेकिन हम हर दफ़ा कोई ना कोई हमारी मजबूरियाँ आती हैं। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, मैं चाहता हूँ पहले आप भी इस पे कमेंट करें, फिर थोड़ा सा इस डिबेट को और ओपन करते हैं। आपके ख्याल में ये जो बजट है, इसमें इसकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट की क्या स्पेस है, ग्रोथ क्या है, फिर जॉब एम्प्लॉयमेंट का क्या स्पेस है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए क्या जो है वो स्पेस मौजूद है, और IMF प्लान में रहते हुए, इस फ्रेमवर्क में होते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्पेस कितनी है? योर टेक ऑन। जी शुक्रिया आदिल। IMF प्रोग्राम में रहते हुए जब बजट बनाया जाता है तो उसको देखने के लिए जो MEFP होता है, जो पाकिस्तान एक लेटर ऑफ इंटेंट देता है या जो कमिटमेंट्स देता है, उसको पढ़ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पढ़ा हुआ है IMF की वेबसाइट पे, 21 मई को IMF ने रिलीज़ किया था, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, वो तमाम की तमाम मौजूद हैं। और जो भी बजट आएगा वो उन्हीं कमिटमेंट्स के नतीजे में बन रहा होगा। उसमें कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर आपके जो कंटूवर्स हैं वो एग्री हो चुके हैं। अगर हम उससे वायलेट करेंगे, उससे हम हटने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम IMF के साथ अपनी कमिटमेंट्स जो हैं उनको वायलेट कर रहे होंगे। अब अगर हम देखते हैं, ब्रॉडली देखें, तो IMF क्या कहता है? IMF यही कहता है कि आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, या आप अपने अखराजात कम कर दें, या आप अपनी आमदनी बढ़ा लें, या अगर ज़रूरत है तो अखराजात भी कम करें और आमदनी भी बढ़ाएं, जैसा कि हमारे केस में है। तो वो एक जो माली खसारा जो होता है, उससे वो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करते हैं कि माली खसारा कितना रहना चाहिए। इस साल हमने तय किया कि कर्ज़ों की अदायगी से पहले हमारे पास जो है वो GDP का जो 2% है, यानी कि तकरीबन 2.9 ट्रिलियन रुपीस का हमारा सरप्लस होगा। फिर हम कर्जे अदा करेंगे, उसके बाद अगर वो खसारा आता है तो वो आता रहे। और वो खसारा तकरीबन उतना होता है जितना वफाक को पैसे मिलते हैं सूबों को अदायगी के बाद। कहता होता हूँ, पहला जो है वो डेट सर्विसिंग है, कर्ज़ों की अदायगी, दूसरा डिफेंस है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, तीसरा जो है वो डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें तनख्वाहें और पेंशन आ जाती है, और चौथे नंबर पर डेवलपमेंट है। अब मेरा आर्गूमेंट ये है कि आप किसी भी सियासी जमात को यहाँ पे हुकूमत दे दें, गैर सियासी लोगों को यहाँ पे हुकूमत दे दें, जो पहले 3 Ds हैं, जो डेट पेमेंट हैं, जो डिफेंस है, और जो डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट है, वो तो सारे के सारे नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर हैं। उसमें तो कोई भी हुकूमत जो है वो ना कर्ज़ों को अदायगी को वो इनकार कर सकती है, ना वो तनख्वाहें देने से इनकार कर सकती है। तो हमेशा जो कटौती होती है वो PSDP में आती है, या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में PSDP में भी यहाँ कोई ऐसी खबरें नहीं मिल रही डॉक्टर साहब कि कोई बड़ी कटौती कर रहे हो, बिकॉज आगे उन्हें इलेक्शन भी दिख रहे हैं। नहीं देखिए ना, वो पिछले साल का जैसे था 1 ट्रिलियन है, और अब 11 महीनों में अगर 500 कुछ अरब रुपए अभी तक खर्च हुए हैं, तो आपको 49% कटौती तो वैसे ही मिल गई ना। तो अनाउंसमेंट हो भी जाती है तो हमें पता होता है कि PSDP में भले आप 4 ट्रिलियन अनाउंस कर दें। आप कह रहे हैं लारा लगाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि लेकिन आपके जब बाकी 3 एक्सपेंस जो हैं, जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर हैं, अगर वो पूरे नहीं हो रहे होंगे, तो जाहिर है कि आप PSDP को उसी तरीके से उसका रिलीज जो है वो रोकते चले जाएंगे। अब दूसरी जो IMF की डिमांड है, या जो हमारी कमिटमेंट IMF के साथ, ये है IMF को कोई एतराज़ नहीं, आप जितना मर्जी रिलीफ दे लें, आप जितना मर्जी टैक्स कम करें। वो कहता है जी उधार लेके ये काम करें, यानी आप ये नहीं कर सकते कि खुश करने के लिए मैं क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग करता चला जाऊं और फिर मेरे पास महीने के आखिर में उसकी अदायगी के लिए अगर ना होगा तो वाली होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।